तो लोग भी ये कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? मोदी जी, वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता, लेकिन ये भी तो झूठ है। आपका हिंदुत्व का नारा था जिससे कि आपकी लोकसभा में 2 सीट सन 84 में आई थी, वहां से बढ़ के आप लोग बढ़ते बढ़ते 1998 में सरकार बनाने के मुकाम तक पहुंच गए। अब आपका हिंदुत्व का नारा भी फेल कर गया। इस इलेक्शन में आपने फिर एक इलेक्शन गिमिक के तौर पे वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की बात करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व। तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है? बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। एक वक्त था जब पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता था। आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई।